हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सॉल्यूशंस टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। ये फिफ्थ चैप्टर है। ये बेस्ड है थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में हमने प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। फोर्थ चैप्टर में हमने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है। दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आज का अपना क्लास होगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स पढ़े थे अपने अपने एक पढ़े थे फंडामेंटल प्रॉब्लम, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। फिर अपने पढ़े थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फिर अपने घुसे थे सेंट्रल प्रॉब्लम्स में। डब्ल्यूएचएफ था, एलोकेशन में डब्ल्यूएचएफ था। उसके बाद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन था। उसके बाद ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज था। आज आओ हम लोग देखेंगे कि कैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कैसे अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आ जाओ। ओके। हाँ। एवरी इकोनॉमी इवॉल्व सम मैकेनिज्म टू सॉल्व द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हर एक कंट्री अपने हिसाब से ट्राई करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है। क्या होता है, ये जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ये कॉमन है। ये कॉमन है ऑल द इकोनॉमीज के इकोनॉमीज में। क्या कॉमन है बताओ? प्रॉब्लम्स। कौन सा प्रॉब्लम्स? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सब में कॉमन है, पर उसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व्ड डिफरेंटली। तरीका अलग अलग है सॉल्व करने का। क्या क्या तरीका हो देखते हैं। कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है? प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, जो बल्क ऑफ टुडेज डिस्कशन होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू सॉल्व करता है। याद है अपने पढ़े थे सेंट्रल प्लानिंग? गवर्नमेंट का एक सीपीए होता है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। वो पूरा जांचीन करता है कि भाई कहाँ क्या सामान है क्या नहीं है, उस हिसाब से सामान बनाया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों का बेस्ट पार्ट आएगा। प्राइस मैकेनिज्म तो आएगा ही, बट रेगुलेशन ऑफ द स्टेट के साथ। मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट प्राइस मैकेनिज्म को रेगुलेट करेगा। इसका मतलब हल्का सा बताते हैं हम, फॉलो करना आराम से। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? डिमांड सप्लाई के कारण क्या सेट होता है? प्राइसेस। डिमांड सप्लाई बढ़ेगा घटेगा, प्राइसेस सेट होगा। सेंट्रल प्लानिंग में गवर्नमेंट क्या करता है? खुद से प्राइस सेट करता है। गवर्नमेंट का जो मन वो प्राइस सेट कर देगा, डिमांड सप्लाई बाहर में जाए। ठीक है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें प्राइस मैकेनिज्म तो होगा, बट विथ रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या? फॉलो करो। गवर्नमेंट बोल देता है 50 रुपये और 20 रुपया के अंदर जितना खेल खेलना है खेलो। कौन सा खेल? डिमांड सप्लाई का। तो इसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म तुम कर सकते हो, पर अगर प्राइसेस घटते 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 इस लेवल को भी ब्रीच कर दिया, तब गवर्नमेंट घुसेगा। फिर गवर्नमेंट इसके नीचे जाने देगा नहीं प्राइस। गवर्नमेंट कहां ढकेल देगा? रिटर्न उस प्लेग्राउंड में ढकेल देगा। और अगर प्राइस बढ़ते 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 कौन सा लेवल ब्रीच कर दे? 50, तब गवर्नमेंट को यह भी नहीं सुहाएगा। गवर्नमेंट वापस से प्राइसेस को ढकेल देगा यहां पे। नीचे वाला से ऊपर कभी होता है सब में। होता है। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या तुमको दे इसमें? हम प्राइस सीलिंग और प्राइस प्राइस फ्लोर बोलते हैं इसको अपने। सर गोल्ड है सर। गोल्ड में गवर्नमेंट ये सब नहीं करता है। ये सब तुम लोग बाद में 12th में जानोगे। अभी बस इतना समझ लो। सर बट स्पेस करता है। अभी बस इतना समझ लो, चुप रहना, कि रेगुलेशन है स्टेट का। इसके नीचे नहीं जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। कैसे क्या होगा 12th में जानोगे। एग्जाम्पल। नेक्स्ट, सॉल्यूशंस टू बेसिक प्रॉब्लम्स अंडर कैपिटलिज्म। अब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व होता है टू थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। क्या है ये? उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके देखें।
Price mechanism refers to the mechanism in which prices play the main role. Prices play the main role in influencing the activities. Activities के पास स्लैश मार के लिख लो decisions. In influencing the activities या फिर decisions of three kind of people. कौन कौन? Producer, consumer and resource suppliers. रिसोर्स सप्लायर्स वो होता है जो अपना मैंने जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। नॉर्मली सप्लाई। हाँ नॉर्मल सप्लायर है वो रिसोर्स रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। बोलो। तो ऐसा कुछ दिया लगी रेफर्स टू प्रोसेस इन फ्रॉम व्हिच द प्राइस आर डिटरमाइंड टू मार्केट प्रोसेस। वो आगे आएगा बात में उसका। और वो तो करने की वो याद करना नहीं वही याद कर लो। हाँ वो इजी है। पढ़ गया ऊपर क्या क्या अपने भी तो वही पढ़े थे यहाँ रो दिया मैंने ऐसे। प्राइस मैकेनिज्म इज द प्रोसेस बाय व्हिच दिस हैपेंस। खत्म। आओ वापस से एक बार बोलो क्या लिखा हुआ है। प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू द मैकेनिज्म इन विच प्राइसेस प्ले द मेन रोल। प्राइसेस आदमी को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा ये? प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को एंड रिसोर्स सप्लायर्स को। वो सारा डिसीजन किसको देख के लेते हैं? प्राइसेस को देख के लेते हैं। आ जाओ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। एलिमेंट्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म के करण अर्जुन कौन है? एक है प्राइसेस और एक है मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठंडा लग रहा है? इसको ऊपर कर देते ना। अब ध्यान देते हैं यहां पे इनफैक्ट ऐसे बना लेना। इसके दो करण अर्जुन कौन हो गए? प्राइस एंड मार्केट। ये दोनों के बिना अधूरा है प्राइस मैकेनिज्म। ये दोनों के बिना अधूरा है हमारा प्राइस मैकेनिज्म। आ जाओ देखते क्या है। मैंने क्या बताया था अभी ऑलरेडी कि प्राइसेस को देखकर ही सब डिसीजन लेते हैं। क्या क्या कौन कैसे डिसीजन लेगा सब देखते हैं। आ जाओ सबसे पहले प्राइस। प्राइस मैकेनिज्म वर्क्स थ्रू प्राइसेस। प्राइस मैकेनिज्म वर्क्स थ्रू प्राइसेस। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में प्राइस टैग्स लगा होता है। तुमको कुछ भी खरीदना है सब में क्या है? प्राइस टैग लगा रहता है। तो उसको देख के अपने डिसीजन लेते हैं कि खरीदना है कि नहीं, और अगर खरीदना है तो कितना खरीदना है। अब ये प्राइसेस क्यों लगा हुआ होता है इसमें? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग। क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस करता है वो कुछ कॉस्ट बेयर करता है तो कुछ प्राइस भी रखेगा। अगर उसको फ्री में मिलता तो तुमको क्या पता वो फ्री में बेच देता। नहीं बेचता फिर खुद तो रखेगा कुछ। सही बात है। यहां पे अपने तीन चीजों का बात करेंगे। ऐसे तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर की बात करना है। कंज्यूमर जब गुड्स खरीदता है, कंज्यूमर जब गुड्स खरीदता है, पे प्राइसेस। वत्सल क्लियर? यस। प्रोड्यूसर जब गुड्स बेचता है तो वो क्या चाहेगा? अप्रोप्रिएट प्राइसेस। सिंपल है। प्रोड्यूसर को जब सही प्राइस मिलेगा तभी प्रोड्यूसर बेचेगा, और कंज्यूमर को जब सही प्राइस दिखेगा तभी वो खरीदेगा। है ना? मर मार के तो खरीदेगा नहीं कोई। आओ नेक्स्ट। बड़ा नीचे ऊपर भी नहीं समझते बिल्कुल।
चलो ओके, आओ ध्यान देते हैं फिर। प्रोड्यूसर सिर्फ गुड्स ही नहीं बेचता है, प्रोड्यूसर भी कुछ खरीदता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदता है प्रोड्यूसर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदता है। प्रोड्यूसर लैंड को रेंट में लेता है, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल्स खरीदता है। सारी चीजों पर बात करेंगे हम लोग। आओ। प्रोड्यूसर्स लेबर काट के लिख लो फैक्टर। प्रोड्यूसर बाई करता है फैक्टर सर्विसेज को भी। ये एग्जाम में लिख सकते हैं। हाँ हाँ, ये लिखना है अपने को, यही लिखना है अपने को। ब्रैकेट में लिख लो RWIP, ब्रैकेट में लिख लो RWIP, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। प्रोड्यूसर ये सब RWIP देके खरीदता है लेबर सर्विसेज को। आओ। ओके, ठीक है। प्राइसेस डिटरमिन कैसे होता है यहां पे? MFDS पढ़े थे ना आपने, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यही तो प्राइस मैकेनिज्म है। बायर्स क्रिएट करते हैं डिमांड और सेलर सप्लाई करता है, सेलर सप्लाई करता है। आ जाओ। इनके बीच में इंटरैक्शन होता है बच्चा लोग, इनके बीच में इंटरैक्शन होता है। किनके बीच में? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बीच में इंटरैक्शन होगा। और फाइनली हम कहां पहुंच जाएंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। ये तुम लोगों को बताई भी थी शायद पहले हम, कि मेरे पास एक यूनिट है जो मेरे को बेचना है कितना में, 50 रुपया में, और सामने 5 जन डिमांड कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? प्राइस बढ़ा दूंगा। तो 2 आदमी गायब, अभी भी 3 लोग हैं, और सामान कितना मेरे पास? एक। तो मैं और प्राइस बढ़ा दूंगा। अभी नहीं नहीं, अभी एक बार और बढ़ाएंगे ना, चेक करेंगे। अभी आई विल प्ले विथ हिम। अभी 80 करेंगे कि ये चौथे वाले को अच्छा लग रहा है कि नहीं, 80 रुपीज। अगर वो भी गायब हो जाएगा तो हम 70 में रिटर्न आ जाएंगे। तो व्हाट इज द समझौते वाला प्राइस, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस जहां दोनों खुश है? फोन का क्या कर रहे तुम? नहीं नहीं, 70 रुपया में क्या हो रहा है? आगे तुम्हारा। 70 रुपया में मेरे को जितना बेचना है, सामने वाले को उतना ही खरीदना है। दोनों हैप्पी है, बोथ आर हैप्पी। वी कॉल दिस इक्विलिब्रियम प्राइस। हितेश, तुमको समझ में आया क्या बोले? सर बस एक बार ऊपर में बोलो, अ, क्या पूछना है? वो बस हाँ, फटाफट लिख कर लो। ये तो समझ नहीं आया ये चीज, अगर आप समझेगा। ये वाला तुमको समझ नहीं आया? 50 रुपया, मेरे पास एक ही यूनिट था जो मेरे को 50 रुपया में बेचना था। सामने कितने लोग दिख रहे हैं? 5 लोग दिख रहे हैं। तो हम देखिए, मेरे पास एक आइटम है, लोग 5 है, चल थोड़ा प्राइस बढ़ाया जाए। तो प्राइस बढ़ा के हम कितना कर दिए? 60, 60। लाइक है। तो फिर 2 जन गायब हो गया। अभी भी कितना लोग है? 3 जन है, पर मेरे पास सामान एक है, तो हम प्राइस और बढ़ा देंगे। हम 70 कर दिए, तो हम देखे 2 जन और गायब हो गया। तो कितना लोग बचा है अभी? सर ये 1 जन बचा है, और मेरे पास आइटम भी एक ही है। हम उसको 80 करने का ट्राई करेंगे। जब 80 किए तो वो भी गायब हो गया। तो रिटर्न कितना कर दिए हम? 70 में रिटर्न हो गए। तो 70 में फोर्थ वाले ने मेरे से सामान ले लिया। तो यहां मैं भी खुश हूं और वो भी खुश है। तो ये प्राइस पे डील साइन हो गया अपना। ये प्राइस को अपने क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, आ जाओ। Prices ultimately settle down at the equilibrium level. Prices ultimately settle down at the equilibrium level. ऊंच नीच कर करके वहां पे आके रुक जाएगा। तो क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू द प्राइस at which quantity demanded is equal to quantity supplied. QD is equal to QS. आगे डिमांड में क्या आएगा सर, आप से नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा कुछ, वो बहुत सारे कमोडिटीज का बात करेंगे तब होगा। आओ नेक्स्ट।
मार्केट में आते हैं। मार्केट का डेफिनेशन याद है क्या? System of place where buyers and sellers meet to strike a deal about two things, the prices or क्वांटिटी। quantity of goods to be sold. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड। मार्केट क्या है? मार्केट एक सिस्टम है, एक सेटअप है। मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम और अ सेटअप इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोले? बायर्स। हाँ, क्या? इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी are able to interact with each other, are able to interact with each other to strike a deal about two things। बायर सेलर के बीच में बात होता है दो चीज को लेके, प्राइस एंड क्वांटिटी। कितना में खरीदना बेचना है और कितना खरीदना बेचना है। दे ओनली टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स, ठीक है। इट इज नॉट अ फिक्स्ड प्लेस। आजकल बाजार वो लोकल मंडी जैसा नहीं हो गया है, बाजार डिजिटल बाजार भी हो गया, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह। सो इट इज नॉट नेसेसरली अ फिक्स्ड प्लेस, ठीक है। ये तुम लोग को बताए थे हम सेकेंड चैप्टर में भी, मार्केट टॉपिक के अंदर। आओ, ये जो तब से अपने डिमांड एंड सप्लाई का बात कर रही है, ये विद इन मार्केट होता है, ये मार्केट के अंदर किया जाता है। आ जाओ। हाँ, क्या है? मार्केट मीन्स अ सिस्टम और अ सेटअप इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर एबल टू डू टू थिंग्स, are able to interact and communicate with each other, are able to interact and communicate with each other to strike a deal about two things। क्या क्या था? quantity and price to be bought and sold। it is not necessarily a fixed place। जरूरी नहीं है कि वो एक फिक्स्ड प्लेस हो, डिजिटल प्लेस भी हो सकता है। आओ वापस से, बोलते क्या है? बोलो। मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम और अ सेटअप इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी are able to interact and communicate with each other to strike a deal about two things, about the price and quantity to be bought and sold। it is not necessarily a fixed place। क्या हुआ वत्सल, आज तुम इंटरैक्ट नहीं कर रहा है? नहीं कर रहे, मार्क वाक भी नहीं कर रहा है? नहीं कर रहे। दिखाओ वहां से, देखे हम। मैं मार्केट छोड़ रहा है ना, मार्क कर रहे हैं। और मार्केट का? मार्केट का एक बार बता रहा है, फिर कर ले रहे नहीं नहीं, आगे हम थोड़ा टाइम देंगे करने का। जब गोल गोल कर रहे हैं उसको फटाफट करते रहो। टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ये सब बताया हुआ है पहले ही। एक होता है प्रोडक्ट मार्केट, एक होता है फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का लेवा बेची होता है। फैक्टर मार्केट में फैक्टर सर्विसेज का लेवा बेची। ये सब के लिए सेकेंड चैप्टर पढ़ना, वहां पे सब बताया हुआ है। नेक्स्ट, टू सम अप प्राइस मैकेनिज्म फंडामेंटल है कैपिटलिस्ट में। प्राइस मैकेनिज्म के बिना बच्चा लोग कैपिटलिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इट इज द स्केलेटन ऑफ कैपिटलिज्म। हाँ, इट डज नॉट लीड टू केओस एंड डिसऑर्डर। प्राइस मैकेनिज्म के कारण केओस नहीं होता है कि प्राइसेस ये हो गया वो हो गया, नहीं, प्राइसेस मेंटेन होता है। यहां पे कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन है? प्राइस मैकेनिज्म। सोशलिज्म में कौन था कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी? गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट सब कोऑर्डिनेट करता था, पर यहां पे तो गवर्नमेंट के लोग गाली देके बैठा दिया।
फिर यहां पे कौन सब कुछ सही रख रहा है? कैपिटलिज्म को प्राइस मैकेनिज्म। बोलो। यूएस को लोग बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट है, तो वहां पे लोग गवर्नमेंट कुछ भी रेगुलेट नहीं करता प्राइस की, थोड़ा सा तो मारती है। थोड़ा सा सब जगह करता है लोग। एक रेंज, जैसे हम लोग भी यहाँ पे रेंज देते हैं, तो वहां भी तो रेंज देता ही होगा प्राइस नहीं, का। वहां पे जो करना है करो। प्राइस कुछ भी रख देगा फिर तो। हाँ, अगर तुम्हारा कस्टमर रेडी होता पे करने के तो कुछ भी रखो तुम कुछ भी रखेगा। अगर तुम्हारा कस्टमर पे नहीं करेगा तो नीचे ले जाएगा प्राइस अगेन। समझा? सर्वे वगैरह भी बहुत करता हो, सर्वे और मार्केट को पूरा। हाँ, वो लोग करता है अपने हिसाब से, प्राइवेट लोग। तुम क्या बोल रहे हो? गवर्नमेंट भी तो प्राइस मैकेनिज्म करता ही होगा, मतलब गवर्नमेंट नहीं करता। गवर्नमेंट कंपनीज ना, मतलब हाँ, गवर्नमेंट कंपनीज करता है, हाँ, वो फर्म्स हो गया ना, वो कर सकता है। ऐसे एसबीआई हो गया, करता है वो ऐसे ही, उन लोग कर सकता है। गवर्नमेंट मतलब जनरल गवर्नमेंट, मोदी जी, ममता दीदी, इन लोग नहीं कर सकती है। फंडामेंटल वाला बात। प्राइस मैकेनिज्म सबसे बेसिक है। फंडामेंटल मतलब क्या होगा? सबसे बेसिक पार्ट है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म में माने प्राइस मैकेनिज्म के सिवा बात नहीं कर सकते। ठीक है, आओ। हाँ, ऑल ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर कोऑर्डिनेटेड ऑटोमेटिकली। सब कुछ अपने आप हो जाता है यहां पे, जबकि गवर्नमेंट का हाथ भी नहीं है इसके ऊपर। इसको एडम स्मिथ माँ बाप बाबा बोले थे इनविजिबल हैंड। यस, ये पढ़े थे अपने सेकेंड या थर्ड चैप्टर में। नेक्स्ट आओ फंक्शंस में, आ जाओ। फंक्शंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। यार हाँ, तुम लोग की तो आता ही है ये। हम जैसे दिखा था उसमें काफी चीज जो ये सब जो लिखा हुआ है, इतना कुछ नहीं था, कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं था शायद, मैक्सिमम फंक्शंस होगा, पर एडवांटेज आगे का हाँ वो नहीं है, कुछ कुछ वो बता देंगे तुम लोग को। देख लो। स्टार्ट में चालू होता है कटाना हाँ। तुम लोग का कौन सा सिलेबस रहता है भाई? 27। अभी 11 में तुम लोग है ना, 26 में 11 देगा। वही तो, ये रहा। ये हो गया, इसके बाद आ रहा है पर ये रहा, mechanisms used to solve the basic problems with the help of examples। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है डिटेल में। आर्ट के सब क्या है पर है तो ग्रुप्स वहाँ यार पढ़ाई नहीं तो साथ हो गया। लास्ट क्लास किया है तुम लोग इडियट लोग, एक नंबर का सब, बॉर्न इडियट्स। ग्रुप में पढ़ता ही नहीं है कोई भी। तुम लोग को बस ये कि टीचर नहीं कराया कुछ भी, ग्रुप देखा करो तुम लोग। एक कुछ नहीं कराए थे, ग्रुप में लिंक भेजे थे, उस दिन तुम लोग कोई आया नहीं था। तुम लोग इडियट रहेगा पता है एकदम, कैसे लेवल में आ गया है, बेसिक कॉमन सेंस ही नहीं है किसी को। ग्रुप पढ़ा करो बच्चा लोग, जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो हमेशा दूसरे को ब्लेम करते रहोगे सब। हाँ, तो वही बोल रहे ना, ग्रुप देखो सब लोग, तुम लोग, एक जन भूल गया सभी भूल गया। भूलने का बीमारी छोड़ो। उस दिन बोले थे मेरे को आज रात तक सब कर क्लास एक ठो वो करके मेरे को इन्फॉर्म कर देना। फंक्शंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, फटाफट आएंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे, आओ। डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या लेवल है देश में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? पीसीआई, प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट।
जितना ज्यादा प्राइसेस बढ़ेगा देश में, उतना ज्यादा पीसीआई होगा देश में। इसको फील करो। जितना प्राइसेस बढ़ेगा देश में, उतना पीसीआई बढ़ेगा। कंजम्पशन क्यों बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा? प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्राइसेस क्यों बढ़ते जा रहा होगा? बिकॉज कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। कुछ चीज का नहीं देखा ना, काफी। और प्रोडक्शन भी बढ़ते जाएगा, बिकॉज प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिखेगा उसमें, कि भाई ये सेक्टर में तो प्राइस बढ़ रहा है, मैं ये बनाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नए नए फैक्ट्रीज खोलेंगे इन लोग। तो प्राइस मैकेनिज्म डिटरमिन करता है द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिसीजंस, ये अपने पढ़ भी चुके थे अभी। बोलो। इसमें सेविंग क्यों नहीं ऐड किया है? ये नॉर्मली पीसीआई आता है, तो 12 में जानेगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम होता है, दोनों एकदम सेम होता है, ठीक है। अभी पीसीआई याद रखो। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस। प्राइस मैकेनिज्म कोऑर्डिनेट करता है डिसीजंस को। ये तो वही सेम पॉइंट ही हो गया है। Decisions of consumers, producers are coordinated through price mechanism. ये फंडामेंटल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ये अपने पढ़ चुके हैं पॉइंट पहले ही, बस फंक्शंस है तो अपने को वापस से पढ़ना पड़ रहा है इसको। अब दो मेन पॉइंट्स आएगा जी, आ जाओ। अब दो मेन पॉइंट्स आएगा। कैसे प्राइस मैकेनिज्म कंज्यूमर्स को गाइड करता है एंड प्रोड्यूसर्स को गाइड करता है, कैसे कैसे करता है वो देखते हैं। गाइडिंग फोर्स फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कंपोजिशन कर पाते हैं अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। कंज्यूमर्स कंपोजिशन कर पाता है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? जितना आप वो कंज्यूम करते हो उसका खर्च। हाँ, मतलब किस किस हिसाब से कहां कहां खर्चा करते हैं पूरे महीने में अपने, वो अपना क्या बन जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हारा इनकम। तुम्हारा इनकम डिटरमिन करेगा कि तुम्हारा कितना कंजम्पशन कम या ज्यादा हो सकता है। क्लियर? पहला क्या होगा तुम्हारा, द लेवल ऑफ इनकम। यहां 1 मार्क कर लो, लेवल ऑफ इनकम। वत्सल समझ में आ रहा है? जहां नहीं आएगा पूछेगा। दूसरा, प्राइसेस। अगर तुम्हारा इनकम बहुत ही ज्यादा है पर प्राइसेस और ज्यादा है, तब तो दूसरा मार्क कर लोगे। ये प्राइसेस के पास 2 मार्क कर लो। तो एक कंज्यूमर को उसका इनकम और प्राइसेस डिटरमिन कराता है डिसीजन लेने में कि क्या करना है अपने को। आ जाओ। द लेवल ऑफ इनकम डिटरमिन्स द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइसेस डिटरमिन करता है कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये जो प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये डिटरमिन होगा इन द प्रोडक्ट मार्केट। प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमिन होगा इन द प्रोडक्ट मार्केट, जो पढ़े थे ना ऊपर में अपने। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज का जहां पे लेवा बेची होता है, तो वहां पे उसका प्राइसेस सेट होगा। नेक्स्ट, ऑफ गाइडिंग फोर्स टू प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का एक ही काम है। प्रोड्यूसर्स का डिसीजन लेने का एक ही काम है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। वो उस हिसाब से चीजों का डिसीजन लेगा जिससे उसको पता है कि प्रॉफिट उसका मैक्सिमम होगा, वही डिसीजन लेगा वो। बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइसेस एंड फैक्टर प्राइसेस। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, लास्ट का 2 लाइन। प्रोड्यूसर को किसी को पेमेंट करना होता है, समझना इस चीज को। प्रोड्यूसर दोनों काम करता है। प्रोड्यूसर पेमेंट रिसीव भी करता है, राइट,
और प्रोड्यूसर मेक्स पेमेंट भी करता है। समझ में आ रहा है? प्रोड्यूसर पेमेंट रिसीव किस चीज के ऊपर करता होगा? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। परफेक्ट। जो भी वो बेचता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उस पर पेमेंट रिसीव करता है। और पेमेंट करता किसके ऊपर है वो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, यस, RWIP के लिए। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो लेता है, LLC को लेता है, उसके बदले क्या देगा उसको? RWIP। तो प्रोड्यूसर को दोनों को मैनेज करना है। प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा इसमें से ज्यादा क्या हो? पेमेंट रिसीव ज्यादा हो। और हमेशा चाहेगा जो पेमेंट मेक करता है वो कम हो। इसको वो कम से कम रखना चाहता है ताकि उसका कॉस्ट कम से कम रहे। ठीक है ना? और इसको वो बढ़ा के रखना चाहता है ताकि उसका मैक्सिमाइज हो प्रॉफिट। तो यही दो हिसाब है उसका। वो दोनों को पेमेंट लेना देना इस तरीके से करेगा कि खुद वो अच्छे पोजीशन में रहे, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। आ जाओ, जैसे यहां पे दिया है ये फैक्टर प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है उसका। और वो हमेशा चाहेगा ये क्या हो? कम हो। और प्रोडक्ट प्राइसेस बताता है उसका लेवल ऑफ प्रॉफिट। और वो चाहेगा क्या हो? ज्यादा हो। वो चाहेगा ज्यादा हो। जिसको समझ नहीं आए पूछना, कुछ पूछना है तो पूछो। क्लियर है? चलो बढ़िया। डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग्स काट दो, गलती से इंपॉर्टेंट मार्क मत कर देना। ये आ रहा है। इतना सारा दरकार नहीं पड़ेगा पॉइंट्स का अपने को। मेन यहां पे दो पॉइंट बता दिए तुम लोग को। डिटर्मिनेशन, गाइडिंग फोर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, गाइडिंग फोर्स ऑफ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आओ, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर इनकम। हाँ, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या था? RWIP। इसको भी डिटर्मिन करने में हेल्प करता है प्राइस मैकेनिज्म। भाई प्राइस मैकेनिज्म था क्या? डिमांड एंड सप्लाई के कारण प्राइसेस कम बेसी होता है, सिंपल। पकड़ लो एक इकोनॉमी में 5 ही पायलट है और दूसरे इकोनॉमी में हजारों पायलट्स है। दोनों लेबर हो गया, मेहनत करे तो दोनों क्या हो गया? लेबर हो गया। लेबरर हो गया। 5 पायलट्स एक कंट्री में, दूसरे में कितने? 1000 पायलट्स। ठीक है, फॉलो करना। कहां पे तुम लोग को लगता है सैलरी बढ़िया होगा? क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पे पायलट्स का स्केसिटी है। और यहाँ पे पायलट्स एकदम भेड़ बकरा की तरह पूरा है ना, हलाल होने को रेडी हुआ हुआ है एकदम। कट थ्रोट कंपटीशन। यहां सप्लाई बहुत कम है, इसको लोग रेयर बोलता है। क्या बोलेगा? रेयर है। और यहाँ पे सप्लाई इतना ज्यादा है कि इन लोग को गाली पड़ता होगा। तुम भी पायलट बन गया, ये भी पायलट था, तुम भी बन गया। दोनों सेम। तो यहाँ पे बहुत कॉमन हो गया है इन लोग, अरे वो भी पायलट ही निकला, मेरा बेटा भी पायलट ही निकला। ठीक है। मेरा मेरा बेटा मेरे जैसा दिखा। तो इसमें वही चीज हो रहा है कि इसी से डिटरमिन होगा फैक्टर इनकम। डिमांड सप्लाई के हिसाब से उनका वेजेस कम बेसी होता है। आ जाओ, तो प्राइस मैकेनिज्म प्लेज अ यूजफुल रोल इन डिटर्मिनिंग द रेम्यूनरेशंस पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये डिटर्मिन कहां होगा? डिटर्मिन होगा फैक्टर मार्केट में बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो बता दिए तुम लोग को यहां पे। ठीक है, प्रणव क्लियर? प्रणय क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिंगिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द इकोनॉमी। आ जाओ। छठवा भी क्यों ही छोड़ कर वो भी करना तो कर सकता है तुम लोग, ठीक है। नहीं। टाइम कम
आ जाओ। ओके, ब्रिंगिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द इकोनॉमी। प्राइस मैकेनिज्म इनकॉर्पोरेट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। अच्छा, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी क्या हो गया? जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर। कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। एक और फ्रेंच वर्ड भी था, लजीज, लाइफेयर, लजीज फेरी। वाह, ये फेरी तो बहुत लजीज है। आओ, क्या होता है इसमें देखते हैं। बहुत बार चेंजेस होता है इन द प्रेफरेंसेस, टेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। सप्लाई कंडीशंस में चेंज आता है। सप्लाई कंडीशंस में चेंज मतलब क्या हो गया? बहुत बार रॉ मटेरियल्स कम पड़ जाता है तो सामान कम बनता है, तो सप्लाई कम होगा। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है। इतना कोई कुछ चीजों में चेंज आता रहता है दिन भर, तो उसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? प्रोडक्ट एंड फैक्टर प्राइसेस के ऊपर। उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट प्राइसेस एंड फैक्टर प्राइसेस के ऊपर। आज रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मिल जाए तो गुड ज्यादा बनेगा, कम बनेगा? गुड ज्यादा बनेगा, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा फिर? कम हो जाएगा। और रॉ मटेरियल बहुत ही कम मिला है इस बार, तो गुड्स कम बनेगा और प्राइस बढ़ जाएगा उसका। तो बहुत सेंसिटिव चीज है, बहुत फ्लेक्सिबल चीज है। कोई कोई जगह तो कम ही प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हाँ, कोई कोई जगह जानबूझ के कम प्रोड्यूस करता है उन लोग। हाँ बहुत सारे स्कैर्सिटी आर्टिफिशियल स्कैसिटी। सर अब एक ऐसा देखा है जैसे कि शैंपेन बॉटल में वैक्स से वो कोटिंग वो करता है ना वो लोग, और ये कभी कभी वो लोग ब्रांड उसके ज्यादा कोट करता है क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा कोटेड वो वैक्स रहता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहता है। ठीक है यार, देख सर भी तेरे याद नहीं की है तो जाके तो भाई भाई का ऑर्डर खरीद रबर वैक्स में घुसा दे बना ले बस करते रहो यही काम करते हैं। आओ नेक्स्ट, कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म। ये सब अगर नहीं ये नॉट सो इंपॉर्टेंट है, लिख लो यहाँ पे। मतलब कि ये सब जो नहीं है उसको छोड़ के नेक्स्ट चीज चलते हैं। अभी तो बोला तुमको ये भी करना था। नहीं सर ये बात है इसका पता नहीं है कि नहीं। हाँ और ये भी मेरे को जितना जॉब कर रहा है वो भी मेरे को लग रहा है नहीं नहीं। नहीं, फंक्शंस तो है ही। तो कंडीशन रिक्वायर्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म नहीं है, उसका सिर्फ बोल्ड पॉइंट्स पढ़ के आगे बढ़ेंगे। बाई चांस अगर कुछ पूछ ले आ जाए तो। प्राइस मैकेनिज्म स्मूथली काम करेगा जब कुछ कुछ कंडीशंस फुलफिल होगा। पहला कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, तभी प्राइस मैकेनिज्म वर्क करेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का हाथ लंबा नहीं, लंबा होके कट जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर एट ऑल। नेक्स्ट, डिमांड शुड रिफ्लेक्ट द नीड्स नॉट वांट्स। तुमको जितना जरूरत है तुम उतना ही डिमांड करोगे। बोलो। सर ये जो पिछला साल सब मिक्स इकोनॉमी में फेड होता है तो प्राइस मैकेनिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी में होता प्राइस मैकेनिज्म But विद एक्टिव रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। रेगुलेटेड प्राइस रेगुलेटेड होता है। पर वो तो आपने किया था कार्ड देना भी अरे तो ये तो है ना, इससे तो पैसे तो नहीं सकते हो। इसमें पड़े कुछ तो कर ही सकता है वो थोड़ी ना मर गया, उसका हाथ ही तो कटा है बस, पांव से तो मार सकता है। पर हाथ जब कटेगा तो बाद में सुनते थे ऐसे हो जाते हैं Oh, so demand reflects needs, not wants. Next, correct anticipation of demand होना चाहिए। डिमांड माने जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन लोग को डिमांड के बारे में पता होना चाहिए, हाउ मच पीपल वांट। हाँ, सर्वे ढंग से करना होगा, नहीं तो देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन या फिर अंडर प्रोडक्शन। तो यू हैव टू करेक्टली नो। एंटिसिपेशन का मतलब क्या हो गया? नो, अंडरस्टैंड डिमांड। मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये तो अपने पढ़े हुए 10 में कितनी बार। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? इधर से उधर करना नहीं, इधर से उधर होना। और सर ये दो टाइप का होता है, वाह। फिजिकल और ज्योग्राफिकल। वेरी गुड।
एक है फिजिकल और ज्योग्राफिकल। नहीं एक सेकंड। अबे ऑक्यूपेशनल और हाँ ज्योग्राफिकल ऑक्यूपेशनल चल रहा तो है। हम यार ही नहीं सुने वेरी गुड। आप बोलिए भूल गए। भूले नहीं, अब उसका कॉन्फिडेंस देख के समझ में आ गया, मैं सही बोल रहा है। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। और और भैया हम लोग को भी कॉन्फिडेंस से मैं बोला बाकी क्या हुआ ठीक है। और आज तो देना पूरा गीत तो ठीक है, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस में क्या होता है? रिसोर्सेस का या तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होता है या तो फिजिकल जोग्राफिकल मोबिलिटी होता है, मतलब मूवमेंट होता है मान लो। और ये सब कदर कहानी है। क्या क्या बचा है इसमें अब? ये अब मेन सॉल्यूशंस बचा है यहाँ पे। लिमिटेशन भी नहीं आ रहा है। हाँ एडवांटेज लिमिटेशन जा रहा है, लिमिटेशंस पक्का लिमिटेशंस आएगा। श्योर मेरे को इतना याद नहीं। नहीं नहीं, लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का है। इसमें लिख लो Any3। आज इनफैक्ट अपने लिमिटेशंस पढ़ के एंड करेंगे। नहीं नहीं, यही पढ़ के एंड करेंगे। सर मैं जा सकता ठीक है, निकल जाओ। हूं। ये वाला तुम इसे वीडियो ले लेना। वीडियो ले लेगा। ठीक है, आओ। थैंक यू। वेलकम। है सर ये हाँ, ये तो छोटा ही पार्ट है। मेन कैपिटलिज्म ही जो है। 100 ड्यू था सर मैसेज ठीक है, किया ठीक है। 1250 है। एग्जैक्ट है क्या? हाँ। बस ठीक है, ओके, थैंक यू बाय बाय। बाय बाय। सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी का छोटा सा ही पार्ट है एकदम, तो ये तो तुरंत ही हो जाएगा। खैर, इसमें आते आ जाओ। लिमिटेशंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म Any3 फॉलो करते हैं। नहीं आता है लिमिटेशंस। आओ। प्राइस मैकेनिज्म डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शंस स्मूथली एंड परफेक्टली। मतलब प्राइस मैकेनिज्म इज नॉट सो परफेक्ट एट ऑल। ठीक है, क्या क्या है पहले बोल्ड पॉइंट्स पढ़ते हैं अपने। इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर प्राइस मैकेनिज्म इतना ही परफेक्ट होता तो जिस कंट्री में ये है उस कंट्री में इतना इनइक्वालिटी नहीं होता। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म के कारण इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी होता है, मतलब ऐसे करके इकोनॉमी चलता है। नेक्स्ट, यहां पे हकीकत यह है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कंपटीशन डिक्लाइन होने लग जाता है, कंपटीशन कम होने लग जाता है। क्यों? बिकॉज इतना कट थ्रोट कंपटीशन रहता है, सभी दूसरे को नोचते रहते हैं, काटते रहते हैं, तो बाद में एक एक करके 5 लोग बचता है, फिर 4 कंपनीज बचती है, फिर 3, 2 और लास्ट में कौन बचता है? फिर एक मोनोपोली बच जाता है। जैसे अभी टग ऑफ वॉर चल रहा है जियो और एयरटेल के बीच में। हो सकता है 5 साल 3 साल बाद एयरटेल निकल जाए, जियो बच जाए। तो बीएसएनएल तो सर नहीं भाई आ रहा है अभी आ रहा है अभी। नेक्स्ट, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। व्हाट वाज कंज्यूमर सोवरेनिटी? कंज्यूमर इज किंग, ये झूठ है। मिथ मतलब क्या हो गया? ये झूठ है। सोशल वेलफेयर में नॉट बी मैक्सिमाइज, क्योंकि यहां सब लोग काम करते किस मोटिव से? प्रॉफिट मोटिव से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लो प्रॉफिट एरियाज आर नेग्लेक्टेड। हाँ, ये जो कंट्री है यहां पे कंपनीज जो एरिया प्रॉफिट कमा के नहीं दे सकता है उसमें काम ही नहीं करता हम लोग। जैसे रोड हो गया, ड्रेनेज हो गया, ये सब में तो पैसा मिलता नहीं इन लोग को, तो इन लोग वो सब काम अपनाना नहीं चाहता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज आर नेग्लेक्टेड। ये दोनों सेम ही पॉइंट है, पकड़ लो मोटा मोटी। ठीक है, आओ आओ कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं हमने। आ जाओ। इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हाँ, क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? जो एबल बंदा है, जो टैलेंटेड है, मोर एफिशिएंट, मोर लकी, जो ऐसा इन लोग इन लोग को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है टू अक्यूमुलेट मोर वेल्थ। क्योंकि यहां तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है ना, तुम अगर काबिल हो तभी तुम आगे बढ़ सकते हो यहां पे। सर बात तो ये सही बात। बात अच्छा है ये, यस। तुम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे हर चीज में। आ जाओ। पर होता क्या है ना कि जो लोग बहुत टैलेंटेड होता है उन लोग का पैसा बहुत जमते जाता है,
और जो लेस टैलेंटेड होता है उन लोग के पास पैसा बहुत कम रह जाता है। तो विद टाइम क्या होगा, ये जो गैप है काफी बढ़ता जाएगा। हाँ सर, तो टैलेंट नहीं है उसका क्या करूं? अरे कोई पढ़ने वाला बच्चा कोई नहीं पढ़ता तो उसको पढ़ना चाहिए। चलो ये अब बात नहीं भी ठीक हुआ। है। आओ, इनइक्वालिटीज ग्रो ओवर टाइम। जैसे इन लोगों ने ना बीच में लफड़ा किया था यूएस में। यूएस में ब्लैक पीपल आर देयर एंड व्हाइट पीपल आर देयर, राइट? अब अगर 400 साल पहले, 300 साल पहले देखो, तो ब्लैक पीपल वे स्लेव्स। वहां पे ब्लैक पीपल वे स्लेव्स, तो उनके पास ना घर था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था उनके पास। पर उस समय से किसके पास सब कुछ होते जा रहा है? व्हाइट पीपल के पास। तो विद जनरेशन व्हाइट पीपल पास ऑन करते जा रहे हैं अपने अपने प्रॉपर्टीज को, और ब्लैक के पास तो कुछ था ही नहीं, दे वर स्लेव्स। तो उसी 300-400 पीरियड के दौरान में इन लोग कुछ ही अपने बच्चों को दे नहीं पाया। तो इनका जो बच्चा लोग है वो रैपर रैपर बन बन के, हाँ, यो डॉग, उतना घटिया लग, मारे उसको पकड़िए। हाँ सर, पहला है उसका। सही बात है, लिसन। ठीक है। तो ब्लैक वाला लोग 300-400 साल में कुछ भी प्रॉपर्टी आगे अपना बच्चा लोग को नहीं दे पाया है। तो उनका बच्चा लोग फ्रेश लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। पर व्हाइट का बच्चा लोग के पास तो ऑलरेडी पहले से प्रॉपर्टीज पड़ा हुआ है। ब्लैक ब्लैक हमने गरीबी देखी है। व्हाइट बोलते व्हाट इज दैट? सर आप बट कुछ और सर, ये एमसी स्टैंड अप बड़ा वाला था क्या कुछ बड़ा वाला फैन पागल है क्या? लुइस हैमिल्टन क्या बोल रहा है इसका लुइस हैमिल्टन। आओ। तो इनइक्वालिटीज ग्रो होते जाता है ओवर टाइम। इससे डिस्टॉर्शन हो जाता है इन द रिसोर्स एलोकेशन। डिस्टॉर्शन मतलब प्रॉब्लम्स आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन, डिस्टर्बेंस। नैतिक क्लियर है? हितेश, नेक्स्ट आओ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में। ये सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम, कि इट लीड्स टू बिजनेस साइकिल्स, जो अपने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। ऑल्टरनेटिव पीरियड्स ऑफ बूम्स एंड डिप्रेशंस, पीक एंड prosperity, peak, रिसेशन, डिप्रेशन, और नई लड़की का हाथ पकड़ के रिवाइवल फेजेस था। आओ, जब बूम होता है तो बहुत मजा आता है रे बूम में। गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन भी होता है, पर जो हार्मफुल भी होता है। डिप्रेशन में बहुत मजा आता है रे, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट देयर। सर बट पापा लोग का नहीं होता। वो लोग के टाइम पे तो वो लोग और मदद मांगते हैं लोग की, जॉब दे दो प्लीज। 1000 रुपए दे यहाँ पे। ये तो और कंपटीशन बढ़ जाता है ना, और लोग आवाज है, समझा? प्राइस मैकेनिज्म फ्लक्चुएशंस राइज करवाता है आईओ में। बताए थे क्या तुम लोग को? क्या AEIOU। क्या इसमें यू ओ कटा ए नहीं है, ई आई ओ पी यू और EIO, हाँ। EIO, अच्छा ये एग्रीगेट एग्रीगेट, एंड यू इज यूजलेस, बताए थे। तो प्राइस मैकेनिज्म के कारण ऊंच नीच होता रहता है। आओ, डिक्लाइन ऑफ कंपटीशन। ठीक है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तुम लोग पढ़ोगे ये 12 में। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस लोएस्ट होता है और आउटपुट हाईएस्ट होता है। ये टन भी पड़ी। हाँ, 10 में था तुम लोग के। हाँ, ये बड़ा क्या है समझना नैतिक? परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस सबसे लोएस्ट रहेगा, सारे सेलर्स कम से कम प्राइस में बेचेंगे सामान, और आउटपुट सबसे ज्यादा रहेगा।
यहाँ बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो बहुत सारा सामान प्रोड्यूस करेंगे, तो आउटपुट क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। और क्योंकि सारे लोग एक ही सामान बेचते हैं यहाँ पे, तो वो कम रुपया करके बेचेंगे, तो प्राइस यहाँ कम होगा। इसका ऑपोजिट, हाँ बोलो। सारा सेलर है इसलिए प्राइस नहीं वो है। ये सोच रहे हैं डिमांड competition है क्या? डिमांड सप्लाई का मतलब नहीं है, सप्लाई का मतलब है, क्योंकि इतने सारे सेलर्स हो जाएंगे ना, वो बहुत सामान बेचेंगे, तो आउटपुट ज्यादा होगा, और डिस्काउंट कर करके बेचेंगे, तो प्राइस कम होता जाएगा। इसका ऑपोजिट क्या होता होगा, मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होगा, मोनोपोली में सेलर एक ही है। Higher price पूरा। मोनोपोली में प्राइस इज हाईएस्ट एंड आउटपुट इज लोएस्ट। मोनोपोली में प्राइस इज हाईएस्ट एंड आउटपुट इज लोएस्ट। मोनोपोली में एक ही सेलर होता है बस, पूरा दुनिया में एक ही आदमी बेचेगा सामान। इंडिया में आईआरसीटीसी रेलवेज हो गया, तो उन लोग क्या प्राइस हाईएस्ट करके रख सकते हैं अपना, कोई कुछ बोलेगा नहीं उनको। आज तुम इमेजिन करो नैतिक, अगर जियो ही रहे देश में बस, नो एयरटेल नो वोडाफोन, तो जियो जो प्राइस बोलेगा तुमको वही प्राइस पे करना पड़ेगा, है ना। और वो आउटपुट सबसे कम कर देगा, वो फिर नेटवर्क खराब कर देगा अपना, उल्टा फुल्टा काम करेगा। उसका नेटवर्क बना। सर बट हमको लगता नहीं है कभी जियो मुनाफा करता है। देखो क्या होता अरे है। गवर्नमेंट की इंटरव्यू कर ही रहा है, बाद में लगता है बीआई और बीएसएनएल को ही जोड़ देगा, तो ये भी करो। आओ, आई कम बैक आई सर। हाँ, तो मोनोपोली लीड्स टू हायर प्राइसेस एंड लोअर आउटपुट। सर वो क्या? तीन तो पढ़ा दिए, हाँ। तीन ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। बाद में बात करेंगे। हाँ, बाद में बात करेंगे ना बाकी की। बाकी भी पॉइंट इज स्पेसिफिकली पूछ लिया तो क्या करेंगे मतलब? तुमको बोला ना आएगी नहीं लिमिटेशन। भाई अगर जो अभी आप जैसे अगर बोल रहे आ ये रहे हैं लड़का नहीं